अब देखो अमेरिका में अभी चुनाव हुए, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जीत के आ गए, यानी ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे अब, और 2024 से 2028 तक बनेंगे, यानी कि 4 साल वहाँ पे टर्म रहती है राष्ट्रपति की। अब इधर जो मोदी जी की टर्म है वो 29 तक चलेगी, 2024 से 29 तक, यानी कि 4 साल उनके पास भी है और 4 साल इनके पास भी है। तो आपको अब देखने में मिलेगा जो आने वाले 4 सालों में वर्ल्ड में, दुनिया में जियोपॉलिटिकल इतना चेंजेस देखने को मिलेगा। हम लोग बीच बीच में बात करते रहेंगे उसकी, क्योंकि वो रशिया यूक्रेन वॉर को अलग देखते हैं जो बाइडन से, और जैसे जो बाइडन रशिया यूक्रेन वॉर को देखते हैं वो उससे अलग हट के देखते हैं, ऐसे ही इसराइल की और फ़लस्तीन की या फिर इसराइल की हमास की जो वॉर चल रही है इसको भी अलग देखते हैं। तो और जो उनको नॉर्थ कोरिया को भी देखने का एंगल अलग है ट्रंप का, और उन्होंने तो एक बार मुद्दा सुलझाना भी चाहा था एक बार नॉर्थ कोरिया से, तो उनका सोचने का, उनकी नीति जो तरीके हैं वो अलग हैं और जो बाइडन के अलग थे, और वो थोड़ा सा चाइना से लेकर अलग हैं। फर्स्ट अमेरिकन पॉलिसी है, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। और ये टेन्योर में मोदी जी के टेन्योर चल रहा है, तो इनका भी एक अच्छी खासी बात है, वर्ल्ड लीडर में गिने जाते हैं, टॉप 5 में आते हैं आराम से, तो ये भी पॉपुलर हैं, वो भी ट्रम्प भी अच्छे खासे हैं। तो इसलिए आपको आने वाले 4 सालों में बहुत ज़्यादा नीतियाँ, जियो पॉलिटिकल जो नीतियाँ वो चेंजेस मिलेंगी। रशिया से भारत के संबंध, भारत के चाइना से, अभी चाइना से जो हाथ मिलाया वो आपको देखा होगा, जो मीटिंग हुई थी ना अभी जो रशिया में हुई थी, जो कजान शहर में, तो उसमें जो तस्वीर निकल के आई थी कि रशिया और ने बीच में समझौता कराया, या फिर किसी प्रकार से रशिया का बीच में हाथ है कि चाइना और इंडिया मिलके वहाँ पर बात कर रहे हैं। तो भारत का जो स्टैंड है वो, क्यों चाइना अपनी तरफ से अलग बताता है कि चाइना कहता है कि भारत क्यों अब हमारी तरफ से झुक रहा है, इस वजह से क्योंकि वहाँ पे उन्हें यूएस पे भरोसा नहीं रहा, यूएस से एक तरीके से ट्रस्ट नहीं रहा यूएस पे। बहुत सारे उन्होंने अपने जो उनके न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स है उन्होंने उस पर रिसर्च निकाली, उन्हें बताया ठीक से कि इस कारणों से भारत थोड़ा हमारे प्रति थोड़ा स्वभाव, मतलब उसका स्वभाव नरम हो रहा है, या फिर हमसे बात करना चाह रहा है, क्यों, ये मजबूरी है या किसी वजह से, क्योंकि उन्हें यूएस पे भरोसा नहीं रहा ज़्यादा। तो ऐसे ही अभी आपको देखने को मिलेगा कि वो जो अब ट्रंप आ गया वहाँ पे, तो इंडिया की और यूएस की थोड़ी ज़्यादा बॉन्डिंग बन जाएगी। तो ये 4 साल ज़्यादा रहने वाले हैं न्यूज़ में, और इसी पे अंत में पता चलेगा 2030 जो आ जाएगी ना बाद में, फिर पता चलेगा कि पूरी दुनिया का एक नया रुख क्या होने वाला है, कि 2030 तक लगभग फैसला हो जाएगा कि दुनिया किस ओर बढ़ेगी। अभी क्लियर नहीं था क्योंकि अब इस टाइम जो वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी पावर है, उनको जो लोग संभाल रहे हैं वो सही में बहुत बड़े लोग हैं उनको सही में देश चलाना, अपने प्रति अपने देश को चलाना आता है। तो ट्रंप हैं, जो बाइडन की नीतियाँ कुछ लगती थी, लेकिन ट्रंप अपने देश को बहुत अच्छे समझते हैं, पुतिन अपने देश को बहुत अच्छे समझते हैं, रशिया मतलब, और चाइना है, चाइना में शी जिनपिंग है वो भी, और नॉर्थ कोरिया, इधर भारत में प्रधानमंत्री अपने मोदी जी हैं, वो भी बहुत अच्छे समझते हैं। तो जब ऐसे लीडर्स ऐसे बैठते हैं तब जो निकल के आएगा, और ये 4-5 सालों में जो रुख निकल के आएगा, जो समझौते होंगे, जो फिर मोमेंट ऑफ MOU साइन होंगे, एग्रीमेंट साइन होंगे किसी भी देशों के बीच में, वो एक नई रुख तय करेंगे दुनिया की। तो आने वाले 4-5 साल बहुत ही मतलब रोचक होने वाले हैं, और उसको आप नज़र रखते हुए चलेंगे कि वो पूरी दुनिया को चेंज करके रहेंगे। वॉर होनी है, नहीं होनी है, सब पता चल जाएगा कि कौन सी वॉर होनी है, कौन सी वॉर रुकनी है, किस वॉर को कितनी फंडिंग मिलती रहेगी, सब पता चल जाएगा। ऑयल के रेट कहाँ जाएंगे, जो कच्चे तेल के रेट कहाँ जाएंगे, सब पता चलेगा। और USA का अलग नज़रिया रहता है, मतलब ट्रंप का अलग नज़रिया रहता है, जो सऊदी अरेबिया है, जो UAE है, इनकी तरफ से अलग उनका रुख रहता है, जो बाइडन का अलग रुख रहता है। तो ये बिल्कुल शिफ्ट चेंज आएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और वो चेंज हमें देखने को मिलेगा, कुछ महीनों में भी देखने को मिल सकता है, और कुछ एक साल के आसपास भी लग सकते हैं, और देखने को मिलने लगेंगे, क्योंकि ट्रंप बहुत ज़्यादा, और ट्रंप का इस टाइम सपोर्ट एलोन मस्क बहुत बढ़ चढ़ कर रहे हैं। तो भी आपको पता चलेगा कि एलोन मस्क का अलग नज़रिया है किसी को उनकी बात करने का, और वैसा ही नज़रिया ट्रंप का भी मिलता जुलता है। तो उनके इलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रक्रिया, वो एक बार हम पढ़ लेंगे, ताकि हमें थोड़ा समझ में आता है कि, क्योंकि एक ऐसा मित्र जो US तो अलाय बोलता है, लेकिन हम लोग उस खाली एक फ्रेंड की तरफ देखते, इतना से देखते, बहुत ज़्यादा उस हिसाब से नहीं देखते कि हम कुछ भी कर बैठेंगे USA के लिए। तो खाली नाते अच्छे हैं, हमारे रिश्ते अच्छे हैं, कल को हमारा अगर रशिया अच्छा सपोर्ट करेगा तो हम रशिया की तरफ भी रहेंगे, इंडिया US सपोर्ट करेगा तो हम US की तरफ भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम US की तरफ हैं तो रशिया की तरफ हम बिल्कुल देखे भी ना, तो हम दोनों तरफ चल रहे हैं। तो अभी आने वाले 4 सालों में देखेंगे क्या होगा। हमने भारत के राष्ट्रपति की प्रक्रिया समझ ली थी चुनाव की, हम लोग इनकी चुनाव की प्रक्रिया समझेंगे। तो अब आप इलेक्शन का नतीजा आ गया, मोदी जी ने ट्वीट कर दिया है अपना, और फेसबुक वगैरह पर डाल दिया कि हाँ कांग्रेचुलेशन विश कर दिया है, डोनाल्ड जे ट्रंप उनका नाम है। तो वो अब अगले 4 साल तक अमेरिका को रूल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ सीखें, और बाकी